Hello everyone, welcome to an Academy, India's largest online platform. फ्रेंड्स, मैं आपका पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो गाइस, आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में मैं कवर करा रहा था। और मैंने आपसे बोला था कि मैं कल यानी कि आज प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो टॉपिक रह गई हैं उसको कवर करवा दूंगा। तो चले, तो आज हम उसके आगे प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस एंड वीटो पावर के बारे में जानेंगे। ऑर्डिनेंस एंड वीटो के बारे में, ये प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मिस मत करिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं फिर टॉपिक से। और उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है गाइस, तो फौरन जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और वहां से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप इंस्टॉल जैसे आप करेंगे तो वहां पे आप अपना गोल सेलेक्ट करिएगा। एनटीए यूजीसी नेट आपका गोल है, तो वहां पे आप देखेंगे अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड कराती है। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 1 मंथ की फीस 1890 रुपीज, 3 मंथ की 4725। इसी हिसाब से जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, फीस आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप 6 मंथ और 12th मंथ में डिफरेंस देख सकते हैं। 6 मंथ की फीस 8,500 रुपए है और 12th मंथ की फीस 10,395 है। तो समझदारी किसमें है, इसमें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। और मैं आपसे हमेशा पर्सनल सजेशन यही रहता है मेरा कि बच्चों आप लोग कम से कम 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आप अच्छे से रिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे याद रखिएगा, ये तो फीस हो गई। जैसे आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं SAF10, तो SAF10 रेफरल कोड यूज़ करने से आपको वहाँ पे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाता है, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, 25 दिसंबर को फीस हाइक होने वाली थी, लेकिन आप लोगों की भारी डिमांड की वजह से ये समय आप लोगों को और दे दिया गया है 31 ऑफ दिसंबर। लेकिन श्योर है 31 ऑफ दिसंबर के बाद यानी कि नए साल से आपकी जो फीस होगी वो 12th मंथ की अप्रॉक्स 15,000 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा गैस, फीस बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है प्लस पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अपकमिंग बैचेस हैं हमारी एनटीए यूजीसी नेट की, वो 22 ऑफ दिसंबर से शुरुआत हो चुकी है। जैसे ट्यूजडे से शुरुआत हुई थी मैनेजमेंट के लिए विशाल वर्मा सर और नवदीप कौर मैम। और उसके बाद हिस्ट्री की भी देख सकते हैं आप, लॉ की भी देख सकते हैं, साइकोलॉजी की देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की भी देख सकते हैं, कॉमर्स की देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब केवल आप अंडर 1 सब्सक्रिप्शन, सोचिए ये सारी चीजें केवल एक सब्सक्रिप्शन पर ऑल टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और गाइस हरी अप, गेट सब्सक्रिप्शन बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2020। और मेरा रेफरल कोड मत भूलिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, SAF10 मेरा रेफरल कोड है, जिसकी वजह से 10% आपको ऑफ मिलने वाला है, SAF10, ठीक है। चलिए गाइस हम अपनी टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहा था और मैंने आपसे कल बोला था, कल के लेक्चर में, कि मैं आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी टॉपिक कवर करवा दूंगा। उसके बाद मैं अपना यूनिट 2 जो आप लोगों का इस समय 4 PM से 5 PM की जो बैचेस में यूनिट 2 चल रही है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की टॉपिक दो लेक्चर प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और उसके बाद कल से आपका एक रेगुलर वे में यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो आपकी टाइमिंग होती है वहाँ पे जो टॉपिक शुरुआत में पढ़ा रहा हूँ यूनिट 2 से, वहां से कवर करूंगा। तो बेफिक्र रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, सारी चीजें आपकी कराई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सुबह वाली बैच में यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर 11 बजे जो मेरी बैच होती है, वहां पे मैं इस समय यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ। तो वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 11 बजे अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और यूनिट 3 कंप्लीट होने वाली है। और प्रेसिडेंट को मैं आपसे पढ़ा रहा था, मैंने आपसे कहा था कि 2 लेक्चर इस पे प्रेसिडेंट पे हो चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज और मैं फिनिश करने वाला हूँ प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2-3 टॉपिक रह गई थी, जैसे कि ऑर्डिनेंस और इसके वीटो पावर्स को लेकर के, ठीक है, और कुछ फैक्ट। तो आज मैं इसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑर्डिनेंस करवा दे रहा हूँ, वीटो पावर को करवा दे रहा हूँ और ये सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। फिर कभी जब हमें मैं इस पे एमसीक्यूज लेकर चलाऊंगा कि देखो आपने प्रेसिडेंट हमसे पढ़ा है बच्चों, तो आपको कितना फायदा होने वाला है। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जल्दी जल्दी बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ प्लीज इसको शेयर कर दिया करें, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी ये बात पहुंच जाए। ओके, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। चले भाई,
तो हम यहाँ पे अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस को लेकर के, राष्ट्रपति की अध्यादेश को लेकर के। इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्यादेश। तो यहाँ से हम समझेंगे कि क्या होता है अध्यादेश और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। आपको पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर मैं हिंदी में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 123 यानी कि 123 123, if the parliament session are not going on and it is important to make law for welfare of country and then president can issue the ordinance। हमारे संविधान के अनुच्छेद 123 में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसने राष्ट्रपति महोदय को एक शक्ति दे रखी है, उस शक्ति का नाम रखा है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस को के बारे में ये कहा गया है कि जब हमारा सेशन रन ना कर रहा हो, ठीक है, यानी कि जब हमारा सत्र, संसद का जो सत्र है, लोकसभा और राज्यसभा सत्र ना चल रहा हो, लेकिन देश के लिए कुछ जरूरी मुद्दों पर या जरूरी विषयों पर कानून बनाना एकदम जरूरी हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये एक अल्पावधि का कानून होता है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म अल्पावधि का कानून बोला जाता है इसको, शॉर्ट टर्म लॉ होता है ये, ठीक है। और इसकी खास बात मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन पे राष्ट्रपति 123 का यूज करके पावर क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। और लेकिन साथ साथ याद रखिएगा ये परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बोला गया है द ऑर्डिनेंस कैन बी ब्रॉट ड्यूरिंग द नो सेशन टाइम बट इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट, ठीक है, नीड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। इसका क्या मतलब हुआ ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट मान लीजिए अध्यादेश 123 आर्टिकल की शक्तियों को यूज करते हुए जारी कर दिया, इशू कर दिया। तो अब क्या होता है कि जैसे ही हमारी पार्लियामेंट जब सेशन चलेगा, जब हमारे सत्र चलेंगे संसद के, तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा, इसको पास कराना पड़ेगा। अगर 6 सप्ताह के भीतर इसको पास करा लिया गया तो ये तो वैलिड रहेगा, और अगर पास नहीं करा लिया गया तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमारे देश में खासकर संसद के सत्र को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा बहुत अच्छे से मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ की ड्यूरेशन हो सकता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर 3 सेशन चलते हैं ना, ठीक है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन सत्र होता है ना, तो इसी तरीके से विंटर सेशन और इसी तरीके से हमारा बजट सेशन, तो उसी जैसे 3 सेशन होता है मेनली, और एक स्पेशल सेशन होता है जिसको हम विशेष सत्र बोलते हैं। पढ़ेंगे आगे, जब पार्लियामेंट का इशू पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो वहां सारी चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ तो बस साथ में जो नाम आ रहा है उसको मैं आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ। तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो टाइम पीरियड हो सकता है वो 6 मंथ का हो सकता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हो सकता। और हमने बोला है अध्यादेश क्यों क्या करना चाहिए कि जब भी सेशन शुरुआत हो तो 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक्स के अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5 मंथ के अंदर क्या कर ले, ऑर्डिनेंस को पास करवा लिया जाए। अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। चलो आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अगर आपने ये 2 पॉइंट समझे होंगे, 2 सेशन के बीच में, पार्लियामेंट सेशन के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन और ऑर्डिनेंस 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट, तो मुझे इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग समझ पाए। There can be a difference of 6 months of difference between the hearing of the both session ordinance and how much time be passed। आप ये कह सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 6.5 मंथ, 7.5 मंथ, 8.5 मंथ और नन, मतलब कि संसद का जो ऑर्डिनेंस है इसके लिए मैक्सिमम समय कितना होगा कि पास कराने के लिए, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा इसको पास कराने के लिए। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ 7.5 मंथ। देखो कैसे समझा रहा हूँ अभी, देखो हो सकता है कुछ लोगों को न समझ में आया हो, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो मैंने कहा कि ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए 6 सप्ताह का वक्त होना चाहिए, यानी 6 सप्ताह के अंदर, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1.5 मंथ के अंदर आप क्या कर लीजिए, ऑर्डिनेंस को पास करा लीजिए। तो 1.5 महीना यानी कि 6 वीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, 6 वीक इधर एक तरफ हम रख देते हैं, और 2 सेशन के बीच में दूरी कितनी होती है, 6 महीने की, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, तो इस हिसाब से हम 7.5 मंथ के अंदर अंदर हमें क्या कराना होता है, अध्यादेश को पास कराना होता है। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप और भी एनटीयूसी नेट के अलावा अगर और भी एग्जाम देते होंगे तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेक्निकल चीजें थोड़ा सा है, बस आप बेसिक चीजें इतना समझ के रखिए कि अध्यादेश की जो वैल्यू होती है वो 1.5 मंथ होती है, इसको हम 6 वीक भी बोल सकते हैं, ठीक है, 6 सप्ताह।
तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें पास कराना ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आप समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और साथ ही साथ क्या करते रहिए, इसको लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, बहुत इत्मीनान के साथ सारे टॉपिक आपको मैं कवर कराने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है, इस चीज़ के बारे में आप बेफिक्र रहिएगा। चलो, इसको जब तक मैं रफ कर रहा हूँ आप लोग कमेंट करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ गाइस इसको शेयर कर दिया करो, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच जाए और इसका बेनिफिट उठा लिया जाए लोगों को। चलो, थैंक यू आप सभी का। और अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस का मतलब मैंने हिंदी में वो मिटा दिया था, सॉरी, अध्यादेश। ठीक है, अल्पावधि का इसको कानून बोलते हैं, अल्पावधि। अल्पावधि का कानून होता है, शॉर्ट टर्म का पीरियड होता है। हम ये कह सकते हैं जब विधायिका का सत्र ना चल रहा हो तो कार्यपालिका इसको जारी करती है, यानी कि प्रेसिडेंट इसको आर्टिकल 123 का यूज करते हुए ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं, इशू करते हैं। चलो भाई, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डिनेंस कैन बी डन, यानी कि अध्यादेश का क्या हो सकता है, अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब होता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैं आपको जुडिशरी तो अच्छे तरीके से समझा दूंगा जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसले को दिया, ठीक है, या कुछ भी हुआ, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए फैसला समझ में नहीं आ रहा, तो लोग कहते हैं सर प्लीज एक बार और देख लीजिए इस चीज़ को, तो जुडिशियल रिव्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर उसके बाद मतलब इसको लेकर के कोर्ट भी जाया जा सकता है अगर सरकार गलत तरीके से मनमानी करेगी, तो ऑर्डिनेंस गलत रहा, अध्यादेश कानून सही वैलिड नहीं रहा, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे हो सकता है। और बाकी जुडिशरी वाले सिस्टम में मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। मैं फिर आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरा का पूरा यूनिट 10 पॉलिटिकल साइंस का सैफ सर आपको जरूर कंप्लीट करवाएंगे। और आप देख रहे होंगे, जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो इस बात को जानते होंगे कि अभी तक सैफ सर ने यूनिट 1 कंप्लीट करवा दी, यूनिट 2 आपका लगातार चल ही रहा है, यूनिट 3 मॉर्निंग में चल रहा है, और स्पेशल क्लास में आपका यूनिट 7 चल रहा है। और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जल्दी ही फॉरेन पॉलिसी और IR लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 3-4 प्लेटफॉर्म पे मैं अलग अलग यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तो और बीच बीच में मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें समझाता चल रहा हूँ। तो बेफिक्र रहिएगा, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। बस आप जिस तरीके से अभी तक अपना सम्मान और प्यार बनाए रखा है, यही चीज़ों को बरकरार रखिएगा और टाइम का ख्याल रखिएगा, बाकी एंजॉय करिएगा। ओके गाइस, चलें, आई होप आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे देख के चलते हैं जुडिशियल ऑर्डिनेंस के बारे में और क्या होता है। अब ऑर्डिनेंस के बारे में मैं आपको बेसिक चीजें सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब चले कुछ वीटो के बारे में समझते हैं कि वीटो पावर क्या होती है। ठीक है, वीटो का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। आप सुनते होंगे राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियां, एनी प्रपोजल टू विच प्रेसिडेंट कैन डिनाई टू अप्रूव एंड टू स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है राष्ट्रपति द्वारा किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से मना कर देना या उस प्रस्ताव को लागू होने से रोक देना ही क्या है, वीटो है। ओके गाइस, चलो आगे हम देख के चलते हैं कि हमारे यहाँ खासकर या कह लीजिएगा वर्ल्ड के लेवल पर वीटो 4 टाइप की होती है, और लेकिन हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट के पास वीटो है वो 3 प्रकार के वीटो को प्राप्त है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी वीटो हमारे यहाँ प्राप्त हैं और कौन कौन सी वीटो हमारे प्रेसिडेंट को नहीं मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गैस चलें, जल्दी से आप लोगों को मैं आगे समझाता चलूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा था वीटो के बारे में, मैंने आपको बेसिक चीजें समझाई। सॉरी देखिए, ऑर्डिनेंस नहीं होगा, इसको वीटो कर लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी वालों से भी गलती हो जाती है भाई। हाँ, ऑर्डिनेंस नहीं, यहाँ वीटो होगा। अब वीटो के बारे में देख रहे हैं, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए हालांकि पूरा एलोबरेट करके लिखा है, आप चाहेंगे तो बाद में इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो, मैंने सब लिख रखा है, नो डाउट। लेकिन मैं आपको ये अगर चार्ट में आपको समझा दूं तो यकीन मान लीजिए आपको वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए इतने शानदार तरीके से, मतलब मैंने आपके पूरे के पूरे वीडियोस को अच्छे से स्टडी करके उसको एकदम शॉर्ट में कर दिया कि मेरे प्यारे बच्चों को अगर मैं ये फ्लो चार्ट उनको समझ में आ जाएगा तो आसानी के साथ पूरा का पूरा जैसे ऑर्डिनेंस समझ में आया है वैसे वीडियो समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले आप लोग ये कमेंट करके बताते रहिए मुझे, क्या आप लोगों को ऑर्डिनेंस से रिलेटेड सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं वीडियो के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो की स्पेलिंग भी सही कर लीजिएगा। चलो आगे मैं यहाँ पे देख के चलता हूँ, यहाँ पे जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था उसको भी देख के चलता हूँ। चले,
एब्सोल्यूट वीटो, पहली वीटो, 4 प्रकार की वीटो होती है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। इसको मैं हिंदी में बता रहा हूं और इसका मतलब क्या है, मीनिंग भी बताऊंगा और किस कंट्री का एग्जांपल है उसको भी आपको कवर कराऊंगा। और अगर आपने फ्लो चार्ट को समझ लिया तो यकीन मान लीजिए पूरा का पूरा वीटो आज आप हमसे समझ चुके हैं। चलो, आई होप आप समझेंगे मुझे। बिल्कुल मैं एकदम इत्मीनान से आपको समझाने वाला हूँ। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक, हिंदी में अत्यांतिक वीटो बोलते हैं। क्वालिफाइड वीटो का मतलब होता है विशेषित, विशेषित, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो। और पॉकेट का मतलब होता है जेबी, जेबी। पॉकेट आप कहते हैं ना, पॉकेट में हमारी चीजें, ठीक है, जेबी शक्तियां। वीटो को आप शक्तियों को कह सकते हैं, जेबी पावर, ठीक है, पॉकेट वीटो। ये देखो 4 प्रकार के वीटो होते हैं। आइए अब हम हिंदी में भी आपको बता दिया, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट, इंग्लिश में भी आपको बता दिया। तो चले आगे देख के चलते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को समझते हैं कि हमारा अत्यांतिक वीटो क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, उस पर मीनिंग। That veto which cannot be overcome or cancel or ended, ऐसा वीटो जिसे समाप्त करना संभव ना हो, ऐसा वीटो जिसे समाप्त करना संभव ना हो, पॉसिबल ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे वीटो को एब्सोल्यूट वीटो बोलेंगे। और इसका एग्जांपल है क्राउन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश, यानी कि आप यूं कह सकते हैं ब्रिटेन का सम्राट के पास ये पावर होती। जब ब्रिटेन का देखिए सम्राट, वहां पे आज भी देखिएगा एलिजाबेथ वाला जो रूल है, एक तरफ से पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये साथ में वहां पे क्वीन भी है आज भी। तो इस तरीके से ये शक्तियां ब्रिटेन के पास है, ऐसे वीटो को जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और मैं देखो वीटो, इसको मैं समझा दूं। वीटो देखिए जो आपकी शक्ति, प्रेसिडेंट की ये पावर है। और मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज पे सहमति देने से व्यवहार में मना कर सकते हैं, या हाँ कहते नहीं, हाँ हाँ मतलब हाँ भी और ना भी, मतलब एकदम बीच की स्थिति ला करके रख देते हैं कि उसको कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, इसका मतलब ना ही होता है। तो ऐसा हमारे यहाँ एक बार हुआ है ज्ञानी जैल सिंह के मामले में। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा और इसका पीछे बेस बताता चलूं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आमतौर पे जब लोकसभा से कोई बिल पास होकर के कहाँ आता है, राज्यसभा, और राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है। यही कॉन्सेप्ट, यही पूरा पूरा सीक्वेंस है ना। या राज्यसभा में अगर कोई बिल आएगा, पास होकर के लोकसभा जाएगा, लोकसभा से पास होकर के फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ चलता है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होकर के आ रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास कितनी शक्तियां हैं, वही होती है वीटो, कि प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको समझा रहा हूँ। आई होप ये चीजें अब आपको और अच्छे से क्लियर कर गई होगी, ठीक है। तो वीटो का यहाँ पे मैंने बताया है कि दैट वीटो विच कैन नॉट बी ओवरकम और कैंसिल, यानी कि ऐसा वीटो जिसको समाप्त करना संभव ना हो, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं देख के चलता हूं कि आप लोगों को विशेषित वीटो के बारे में बताता हूं। अ वीटो विच कैन बी ओवरकम बाय स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि ऐसा वीटो जिसको विशेष बहुमत से समाप्त किया जाए। विशेष बहुमत से क्या किया जा सके, इसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। ऐसे ऐसे वीटो को विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है, जिसको हम क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। और ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास, ठीक है। तीसरा टाइप का वीटो हम देखते हैं सस्पेंसिव वीटो, जिसको निलंबनकारी वीटो बोलते हैं। अ वीटो विच कैन बी ओवरकम बाय सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पहला वाला विशेषित में विशेष बहुमत है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी है। ऐसा वीटो जिसको साधारण बहुमत से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत। मेरे प्यारे बच्चों, हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पे हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुमत के प्रकार। तो आमतौर पे हमारे देश में 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। एक साधारण बहुमत होता है 50% प्लस 1, एक होता है एब्सोल्यूट बहुमत कि मतलब टोटल का 50%, मतलब वैकेंट सीट हटा करके उसका 50% प्लस 1, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और ये भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और टोटल का 2/3 होता है। तो घबराइए नहीं, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मैं आप
आपसे एक वादा करता हूँ, सैफ सर आपको सारी टॉपिक बताने वाले हैं, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी या कोई यूनिट 10 से कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, तो बेफिक्र रहिएगा। और मैं स्पेशल क्लास में इसकी सीरीज शुरू कर चुका हूँ और जल्द ही आपके लिए मैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को एक लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा और वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई बिल पास कराना होता है या किसी को हटाना होता है तो हम मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं ना, कि कैसे सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हुआ या इफेक्टिव मेजॉरिटी से बिल पास हुआ या स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास हुआ, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो सस्पेंसिव वीटो के बारे में बात कर रहा था। अ वीटो व्हिच कैन बी ओवरकम बाय द सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत से उसको क्या किया जा सके, समाप्त किया जा सके। और ये पावर है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के पास, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। यहाँ यूएसए के प्रेसिडेंट के पास, यहाँ ब्रिटेन है और यहाँ यूएसए है, यहाँ फ्रांस है। तो इन सारी टॉपिक को आप ध्यान से रखिएगा। और मैं पॉकेट वीटो के बारे में बात कर रहा था, जेवी शक्तियों के बारे में। व्हेन द प्रेसिडेंट मेक अ बिल, when the president make a bill ineffective by taking its delay in decision, then it is called pocket veto। इसका क्या मतलब होता है? जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विषय पर निर्णय लेने में विलंब कर दिया जाए, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विषय में निर्णय लेने पर विलंब कर दिया जाए या यूं कह लें व्यवहार में उस काम को होने से रोक दिया जाए, तो ऐसे शक्ति को, ऐसी वीटो को हम बोलते हैं जेवी वीटो। और ये भी किसके पास है? यूएसए के राष्ट्रपति के पास। अब हम बात करते हैं सर, आपने तो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस के बारे में बता दिया और चारों टाइप के वीटो के बारे में डिस्कस कर दिया। तो अब हमारे वाले के पास कौन सा, यानी कि रामनाथ कोविंद जी के पास कौन कौन से वीटो हैं? तो अब यहाँ पे मैंने नोट में लिख रखा है, मेरे प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। कि इंडिया में हमारे जो प्रधान राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके पास इंडियन प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द पॉकेट वीटो, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो तीन प्रकार की वीटोज है और एक वीटो जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हो गया, सस्पेंसिव, क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिफाइड वीटो यानी कि ये सेकंड वाला क्वालिफाइड वीटो वो नहीं है, बाकी तीनों वीटो है हमारे प्रेसिडेंट के पास। आई होप आप लोग अब आप समझ गए होंगे। और अभी तक हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ने पूरे के पूरे आज़ाद भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार यूज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख रखा है, इन 1986 प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने एक बार पॉकेट वीटो का यूज किया था, ठीक है, पॉकेट वीटो का यूज किया था। और पॉकेट वीटो को यूज करते करते इन्होंने एक चीज बोला था वहां पे, मैं कह सकता हूँ कि इन उस समय इन किस इश्यूज पे इन्होंने ये, मतलब किस बिल को लेकर के इन्होंने वीटो कर लिया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस का अमेंडमेंट बिल था, उसको लेकर के इन्होंने पॉकेट वीटो कर लिया था। ना तो उस मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के चला आया और उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया आज तक, उसको एकदम मामला ठंडे बस्ते में है, ठीक है। और उस समय ये सारी चीजें थी, तो हम देख के चलेंगे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में, ठीक है। तो इतिहास में भी ये भी एक चीज है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। चलें, तो आई होप आपको, मैंने कहा था ना कि अगर आपने ये फ्लो चार्ट को समझ लिया जो आपके स्क्रीन पर मैंने अभी ओपन करके रखा है, अगर आपने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया है अच्छे से, तो यकीन मान लीजिएगा हमें फिर डीपली, जो मैंने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके यही सब बातों को लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने समझ लिया है तो बिल्कुल आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं खुद कोशिश करता हूँ कि कम समय में आपको मैं बेस क्लियर कर दूं, इस तरीके से अपने लेक्चर को आपको डिलीवर कर दूं कि आप लोग अगर आओ तो आप लोगों का आना यहाँ पे सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा इस चीज का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि आप लोग अगर आ रहे हैं तो आप में से किसी का नुकसान ना हो। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार इसको मैं साफ कर देता हूँ, पूरी तरीके से इरेज कर देता हूँ, जिससे आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो, मतलब स्क्रीनशॉट होता भी है लेकिन शायद ले लेते होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। चले, चलो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आसानी के साथ फिर से मैं 2 मिनट के अंदर क्यों रिवीजन करवा दे रहा हूं, जिससे क्या होगा, आपका ऑर्डिनेंस तो मैंने समझा ही दिया, देखो बार बार ऑर्डिनेंस लिख कर आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। गलती हो चुकी है तो मैंने इसको एडिट नहीं किया, सॉरी, ये मेरी भी गलती है, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। वीटो ना कि ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं है, ये वीटो के बारे में। और वीटो के बारे में मैंने आपको बताया है, 4 प्रकार के वीटो होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। ऐसा वीटो विच कैन नॉट बी ओवरकम और कैंसिल, यानी कि जिसे समाप्त करना असंभव हो, तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट, यानी कि इसको फिनिश करना असंभव हो,
ठीक है। और इसको हम किस तरीके से फिनिश कर सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से, और ये एग्जाम्पल ब्रिटेन और ये एग्जाम्पल यूएस से प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा सस्पेंसिव में इसको हम सिंपल मेजॉरिटी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और ये प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। और लास्ट में मैंने बोला है कि व्यवहार में उस चीज को लागू होने से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, और ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी है और ये चीजें हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है। और मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि इंडियन प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द पॉकेट वीटो। आई होप आप लोगों को अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया होगा तो गाइस इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिएगा तो ज़्यादातर बच्चों के पास ये सारी चीज़ें पहुँच जाए। चलो, आप लोग बहुत अच्छे हो, समझ में आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलें, अब हम आर्टिकल 111 के बारे में देख के चलते हैं। 111 में क्या मेंशन है। सबसे पहले तो देखिएगा, वीटो विल नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो वीटो का जो शब्द है वो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ये बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज जान लीजिएगा। वीटो का शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन ये चार चीजें कही गई हैं कि जब when bill is passed by a parliament and came before the president, यानी कि जब संसद से कोई बिल पास होकर के प्रेसिडेंट के पास आए तो प्रेसिडेंट क्या शक्तियां हैं, क्या कर सकते हैं उस बिल का, यही और आपका वीटो है, ठीक है। तो पहली चीज है कि प्रेसिडेंट मे गिव हिज एसेंट, यानी कि प्रेसिडेंट कोई बिल आ रहा है लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर के पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं। पहली कंडीशन, जाहिर सी बात है, ठीक है। आर्टिकल 111 में मेंशन है ये चीज, 111 में, ठीक है। दूसरी चीज है मे विथ होल्ड द बिल, यानी कि इसको अपने पास, इस पे असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं, सहमति दे सकते हैं, उसको सहमति देने से मना कर सकते हैं। मे रिटर्न टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि उस बिल को उस पे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय उस बिल को पार्लियामेंट को फिर से लौटा सकते हैं। कहते हैं जाओ ले जाओ इसको, फिर से देखो कुछ कमियां हैं इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा मैं समझाने की कोशिश आपसे कर रहा हूं, तो लोकसभा राज्यसभा फिर से देखेगा, अरे भाई क्या हो गया। लेकिन आफ्टर रिकंसिडरेशन इफ इट इज पास, और फिर से रिकंसिडरेशन के बाद अगर ये पास कर दिया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो फिर सिंपल मेजॉरिटी से देन ही इज बाउंड टू बी गिव हिज एसेंट, तो राष्ट्रपति बाध्य हैं अपनी सहमति देने के लिए। ये चीज याद रखिएगा, अपनी सहमति देने के लिए फिर क्या होंगे, राष्ट्रपति बाध्य होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आर्टिकल 111 में हमारे यहाँ संविधान शब्द का मतलब वीटो का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये सिर्फ 3 बातें कही गई हैं। कहा गया है कि अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आ रहा है तो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं। पहली शक्तियां हैं, राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकता है, बिल्कुल। दूसरी शक्तियां हैं असहमति, यानी कि उसको सहमति देने से मना कर सकता है, और तीसरी शक्तियां हैं उसको रिकंसिडरेशन कर सकता है कि भैया इसको ले जाओ, पुनर्विचार करके लेकर के आओ। और लेकिन अगर पुनर्विचार करके उसको फिर से वो पास करा दिए सिंपल मेजॉरिटी से संसद में, तब भैया राष्ट्रपति ये बिल मानने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए फिर क्या होगा, बाध्य होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको आसानी के साथ समझा दिया। चलिए गाइस, और यही चीजें मैंने एलैबोरेट मेथड में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखो, आई होप आप लोगों को अब ऑर्डिनेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे मालूम है ऑर्डिनेंस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अध्यादेश, और आप लोगों को वीटो के बारे में भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आर्टिकल 111 111 के बारे में जो भी मैंने समझाया उसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। लेकिन आप वहां पे एक वर्ड देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाध्य हो रहा है अगर कोई रिकंसिडरेशन को लेकर के बिल आता है। तो चलो देखते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं नई स्लाइड में लिख रहा हूँ। देखो, आप लोग सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्लाइड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ। आर्टिकल नंबर 74 पे जब आप स्टडी करेंगे, बोला गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और जिसकी सलाह प्रेसिडेंट क्या है मानने के लिए बाध्य होगा। सुनो, अब ये आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 74 में एकदम साफ साफ किया गया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह प्रेसिडेंट मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। लेकिन यहीं पे अब देखिएगा इसके पीछे और एक नोट में लिख ले रहा हूं साफ साफ, जो हमारा जब रियल का कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बना था, वास्तविक जब संविधान था, बीच बीच में अमेंडमेंट भी करते रहते हैं ना, तो हम इसलिए रियल बोल रहे हैं। रियल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 के अंतर्गत प्रेसिडेंट क्या थे, सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां थी कि वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संशोधन कर दिया गया, एक नया संशोधन लाया गया और बोला गया कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक है, लो भैया। अब उसके बाद एक चीज और देखते हैं इसमें, बाद में भैया अब तो इससे सोचा गया कि अरे प्रेसिडेंट की कोई इज्जत ही नहीं रह गई, मतलब कि अब क्या मतलब है प्रेसिडेंट का। तो इस वजह से फिर एक अमेंडमेंट किया जाता है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसमें कुछ हद तक प्रेसिडेंट की गरिमा को बहाल किया जाता है। बोला जाता है कि भैया ऐसे डायरेक्ट ना मना कर दीजिए कि हम ये बाध्य होंगे, बिल्कुल होंगे। एक बार इनको ये शक्ति दे दिया जाए कि ये पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर फिर से कोई बिल आएगा तो उस पर सहमति देने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति की कुछ गरिमा को कुछ हद तक यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि उनकी गरिमा को कुछ हद तक यहाँ पे सीमित करने की, मतलब एक इज्जत देने की कोशिश की गई है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो भैया आपने देखा है कि किस तरीके, अगर आज मैं आपसे प्रेजेंट टाइम पे पूछूं कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए वो बाध्य होंगे, लेकिन बस इतना है कि एक बार वो बिल को क्या कर सकते हैं, कहते हैं इसको ले जाओ, फिर से पुनर्विचार करके लाओ, रिकंसिडरेट करके लाओ, रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन अगर फिर से वो बिल वापस आ गया रिकंसिडरेशन के बाद, तो प्रेसिडेंट एकदम बाध्य होंगे। इसी वजह से देखिएगा प्रेसिडेंट को लेकर के कुछ लोगों ने हमारे यहाँ क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि, हालांकि आप लोग ना बोलिएगा ऐसी चीजें, कि क्या प्रेसिडेंट, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि क्या भारत का प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है, कि मतलब सिर्फ उसका काम केवल मुहर लगाना ही रह गया है, साइन करना ही रह गया है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं है। तो इस तरीके से हम अगर देखेंगे तो एक बैलेंस अप्रोच हम अपना रखिएगा। कभी ये मत कहिएगा बिल्कुल कोई शक्तियां इनके पास नहीं है, ऐसा मत डायरेक्टली बोलिएगा। ठीक है, आप हम कोई भी चीज को देखिएगा बैलेंस अप्रोच से पढ़ते हैं। जहां पे इनके पास शक्तियां हैं वहां पे हम बोलेंगे कि इनकी ये शक्तियां हैं, और जहां पे इनके पास पावर नहीं है वहां पे बोलेंगे उनके पास ये पावर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। तो देखिए ये एकदम स्वीट एंड शॉर्ट नोट्स आपको दिया है, और आज मैंने आप लोगों का क्या किया है, आज मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट का पूरी की पूरी लेक्चर मैंने 3 वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवा दिया। ओके गाइस, लेकिन मैं आपसे बता दूं, जो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इस वाली शाम को जो 4 से 5 जो आपकी बैच 4 PM पे चलती है, बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यूसली यूनिट 2 ही कंटिन्यू करूंगा। मंडे टू फ्राइडे आपको यूनिट 2 ही कंटिन्यू रहेगी, और यूनिट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, और सुबह वाली बैच में यूनिट 3 पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जो चीजें खत्म होंगी फिर नई यूनिट शुरू करूंगा। तो बेफिक्र रहिएगा, इत्मीनान रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा अपने टीचर पर। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, बेफिक्र रहिएगा। और आई होप मैं अपना क्लास टाइमिंग आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्पेशल क्लास की सैटरडे संडे, बाकी स्पेशल टाइमिंग मैं हमेशा रोज बताता हूँ। स्पेशल क्लास मेरी सैटरडे संडे होती है, और वहां पे आप मुझे सुबह मॉर्निंग में 10 AM पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की क्लास पढ़ा रहा हूँ, और लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के चैनल पर, तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 AM से 12 PM जो हमारा अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस पे क्लास होती है, एक क्लास ये है। शाम को 4 से 5 मैं इसी चैनल पर आप लोगों को यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मॉर्निंग में 10 से 10:30 10 AM टू 10:30 AM मैं पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की क्लास आप लोगों को वहां पे ले रहा हूँ, तो वहां पे वो चीजें कवर कर दूंगा। और गाइस मैं आपसे चाहता हूँ इतने मेहनत से पढ़िएगा। अनअकैडमी का जो स्लोगन है, जो लास्ट में मैं रोज दोहराता हूँ कि लेट्स क्रैक इट गाइस, इसी तरीके से पढ़िएगा। और हाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए भाई, इतनी जल्दी क्या है, कुछ चीजों को समझिए। यहाँ पे मैं आप सबसे मेरे प्यारे बच्चों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज
कि अगर अभी तक आपने प्लस पर सब्सक्रिप्शंस नहीं लिया है, एडमिशंस नहीं लिया है, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बिफोर 31 दिसंबर, या कि आप यूं कह सकते हैं, आज तो ड्यू डेट हो गई है, लेकिन फिर भी 31 दिसंबर तक की डेट थी। और देखिएगा आज से आप लोगों की क्या हो गई है, फीस यहाँ पे हाई कर दी गई है, या अगर नहीं की गई होगी तो आज शाम को श्योर हाई कर दी जाएगी। तो प्लीज गाइस, अभी भी आपके पास मौका है, फौरन आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिएगा और वहां पे मेरा रेफरल कोड जो है SAF10 मेरा रेफरल कोड है, उसको यूज कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सोचिएगा 9-10,000 रुपीज में आप आसानी के साथ गैस आप पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से कर सकते हैं। और एक चीज और, जिन्हें स्पेशल क्लास फ्री में देखनी है, स्पेशल क्लास देखने के लिए भी मेरे वीडियो को आप लोगों को अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, और अनलॉक करने के लिए भी आपको मेरा रेफरल कोड वहां पे SAF10 यूज करना पड़ेगा। इस रेफरल कोड को आप यूज करेंगे तो भी आप फ्री में भी क्लासेस देख पाएंगे स्पेशल क्लास ऐप पे जो होती है। और अभी भी समय है आपके पास, फौरन जाइएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिएगा और वहां पे आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सभी को न्यू ईयर्स कहते हैं नए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हो। ये नया साल आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए और मेरी दुआ इसी तरीके से आपकी रहेगी। तो भाई ठीक है, चलो, तो आप सारे अच्छे से तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए और जबरदस्त तरीके से मुझसे नेक्स्ट क्लासेस मिलिए, यूनिट 2 आगे कंप्लीट करवाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेट्स क्रैक इट। ओके, थैंक यू।